सभी को राम राम, धरती माता की जय। आज सीनियर सिटीजन हॉल में सेक्टर 15 ई ब्लॉक में हमने एक सामूहिक रूप से प्रदर्शनी लगाई, जिसमें हमने पर्यावरण की महत्वता को दर्शाने का प्रयास किया है। आप ये देखेंगे कि कितना हरा भरा यहाँ पर लग रहा है, सज्जा उत्तम है। ये जो सब पेड़ आप देख रहे हैं, ये सब पेड़ दीवार में से लगाकर थैली में सुरक्षित किए गए हैं। ये आगे जाकर धरती माता की सज्जा में काम आएंगे। आजकल बारिशों का मौसम है, तो इनको लगाने का ये उपयुक्त समय है। हमारे जीवन में हम बहुत सारा वेस्ट उत्पन्न करते हैं। ये प्रदर्शनी ये दर्शाती है कि हम अपने जीवन शैली में परिवर्तन करके किस तरीके से उस वेस्ट का नियोजन कर सकते हैं और अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम कर सकते हैं। किस तरीके से हम अपना जीवन सस्टेनेबल बना सकते हैं। एक उदाहरण के तौर पर ये बायो एंजाइम है, आजकल काफ़ी प्रचलन में है। कोई ऐसा नहीं है जो मैंने अनोखा कुछ किया हो। ये बायो एंजाइम नींबू के छिलकों से बना हुआ है। आप फूलों के पत्तों से भी बना सकते हैं, पेड़ के पत्तों से भी बना सकते हैं, घर की फल सब्जियों के छिलकों से भी बना सकते हैं जो सड़ जाती हैं। सिर्फ अनकुक्ड होनी चाहिए, कुक्ड का नहीं होता। जो पके हुए खाद्य पदार्थ है उसका नहीं बनता है। इसमें मैंने एसी से निकला हुआ पानी यूज़ किया है। उसके अंदर सिर्फ 30% मैंने ये नींबू के छिलके लिए हैं। घर में नींबू के छिलके ना हो तो किसी शिकंजी वाले से ले आएँ, किसी जलजीरे वाले से ले आएँ, छोले कुलचे वाले से ले आएँ और इस तरीके से आप इस बोतल में भर लें। थोड़ा सा 10 ग्राम 20 ग्राम इसमें गुड़ डाल दें ताकि डिकम्पोजिशन में हेल्प करे वो, और उसको इस तरीके से हिला कर रख दें। जब ये धूप में रहेगा, थोड़ी धूप थोड़ी छाया में रहेगा, तो कुछ समय के बाद इसमें गैस बनने लगेगी। ये बोतल बिल्कुल टाइट हो जाएगी। 3-4 दिन में एक बार ढक्कन खोलकर इसकी गैस रिलीज़ कर दें और ढक्कन बंद करके फिर से 3-4 बार यही करें। तब तक करें जब तक कि इसमें गैस बननी बंद नहीं हो जाती, और तब आपका ये एंजाइम तैयार हो जाएगा। नींबू के छिलकों का और मौसमी के छिलकों का एंजाइम मुख्य तौर पे पोचे में डालने के काम आता है, जिससे कि आप फिनाइल से निजात पा सकते हैं। फिनाइल केमिकल होता है और ये पूरा ऑर्गेनिक है। घर में खुशबू भी रहेगी, चींटियों से भी छुटकारा मिलेगा और आपको जो है सफाई में भी काम आएगा। ये इसको कॉन्सेंट्रेटेड यूज़ करेंगे तो दाग धब्बे छुड़वाने में काम आएगा टाइलों के। इस तरीके से घर में जो प्लास्टिक का वेस्ट होता है उसको आप गागर में सागर ये इको ब्रिक बना सकते हैं। इको ब्रिक क्या काम होती है? ये कंस्ट्रक्शन में काम आती है। ये इको ब्रिक, इसमें हमने बहुत सारे प्लास्टिक के मटेरियल डाले हैं। ये जितना भी घर में प्लास्टिक वेस्ट होता है इसमें भर भर के हमने इसको इतना सॉलिड कर दिया कि मैं इसके ऊपर खड़ा भी हो सकता हूँ, तो ये कुछ नहीं बिगड़ेगा इसका। ये देखिए, और ये वैसी की वैसी सॉलिड है। इसको कंस्ट्रक्शन में काम में लिया जाता है। बहुत सारी एनजीओज़ हैं जो इसको एक्सेप्ट करती हैं और इसको कंस्ट्रक्शन में काम में लेती हैं। पार्क में अगर इन्होंने फेंसिंग करनी है या कोई बेंच बनाना है, कुछ बनाना है, तो उसके लिए काम में आती हैं। तो आपने कम से कम एक कट्टा प्लास्टिक एक बोतल में भर दिया। घर में पुराने कपड़े होते हैं, चादरें होती हैं, उनके आप थैले सिलवाइए। खुद सिल सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। किसी और से सिलवाते हैं तो उसकी आमदनी का साधन भी बनेगा, आपसे पुण्य कार्य भी होगा और आप अपने कॉलोनी को प्लास्टिक मुक्त कर पाएंगे। रोज़ अगर आप एक थैला लेकर दूध लेने जाते हैं तो एक परिवार 365 थैलियाँ बचा सकता है, क्योंकि आप हर रोज़ एक थैली बचा रहे हैं। और ये केवल दूध लेने में बचा रहे हैं। आप घर में जितना सामान लाते हैं, हर सामान अगर थैले में आए तो आप हज़ारों लाखों थैलियाँ जो है हर परिवार बचा सकता है। और हमारे देश में करोड़ों परिवार हैं। अगर ये प्रचलन में आए थैले तो हम धरती को प्लास्टिक मुक्त कर सकते हैं। सिर्फ करना यह है कि घर में जितना भी वेस्ट कपड़ा है उसको फेंकना नहीं है, उसके थैले सिलने हैं या सिलवाने हैं। हम सब सक्षम हैं। हम 10, 20, 15 रुपए देकर थैले सिलवा भी सकते हैं। घर में जो बीज होते हैं जो हम खाते हैं, फल वगैरह, ये जामुन के बीज हैं, ये सब इसमें जामुन के बीज लगा रखे हैं। इसमें नमी मेंटेन करें। ये सीड ट्रे है, इसमें नमी मेंटेन करें, पौधे उगाएंगे। उन पौधों को अपने घर में ही जो वेस्ट थैलियाँ होती हैं उस थैली में मिट्टी भर के लगाएं, तो इस तरीके का आपको रिजल्ट मिलेगा जो आप ये पौधे देख रहे हैं। तो ये सब जो है ज़ीरो कॉस्ट पे किया गया है। 1 रुपया भी इस पर मैंने खर्च नहीं किया है, बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट है। सिर्फ थैले की सिलाई में पैसा लगा है। घर में जितना भी फल फ्रूट खाते हैं उसके बीज, उसकी गुठलियाँ, ये आम की गुठलियाँ हैं, जामुन की गुठलियाँ हैं, नींबू की गुठलियाँ हैं, इसमें सभी गुठलियाँ हम इस तरीके से पात्र में इकट्ठे करते हैं और हफ्ते में एक बार जो हम इसको नाले के किनारे, नहर के किनारे डालाते हैं। आगे भगवान की मर्जी। किसी ने यहाँ पर भी देखिए, ये किसी ने आम की गुठली खा के फेंकी होगी इस तरीके की, तो ये गुठली यहाँ पर उगी हुई है, ये पौधा उगाया। इसी तरीके से जब आप गुठली फेंकेंगे तो ये पौधा क्यों नहीं बनेगा, ये पेड़ क्यों नहीं बनेगा। तो इस तरीके से आप हर वेस्ट का कुछ ना कुछ नियोजन करके उसका वेस्ट टू वंडर कर सकते हैं। घर में फल सब्जियों की थैलियाँ आती हैं, उन थैलियों को हम
सब्जी निकालने के बाद, फल निकालने के बाद फेंक देते हैं। क्यों नहीं हम उनको संभाल के रख लेते और वापस सब्जी वाले को दे देते कि भाई अगली बार मुझे इसी थैली में दे देना। जब भी हम जाते हैं थैला चाहे ले जाएं, पर जो थैलियाँ घर में आ गई हैं उनको भी लेकर जाएं, क्योंकि जब आप भिंडी लाएंगे या बीन्स लाएंगे या कुछ भी लाएंगे, फलियाँ या छोटे जो पदार्थ होते हैं वो थैलियों में ही डाल के दिए जाते हैं, तो उन थैलियों का प्रयोग आप कम कर सकते हैं। जब पेड़ लगता है, पेड़ के ऊपर फल लगते हैं, फल जब नीचे गिरता है तो नीचे कूड़ा हो जाता है, वो हमें लगता है कूड़ा है, वो कूड़ा नहीं होता, उसके अंदर हज़ारों लाखों बीज होते हैं। हम उन बीजों को इकट्ठा करके मिट्टी में गूंद के उनके इस तरीके से लड्डू बना लें तो इसे कहते हैं सीड बॉल्स। ये देखिए, ये सीड बॉल्स हैं, जितनी सारी सीड बॉल्स हैं। आप जहाँ पर जाकर पेड़ नहीं लगा सकते वहाँ पर इन सीड बॉल्स को फेंकिए, पहाड़ों में फेंकिए, डिवाइडर पर फेंकिए। आप ऑफिस जाते हैं तो 20-25 सीड बॉल ले जाइए और रास्ते में जहाँ पर रेड लाइट पर गाड़ी रुकी या कहीं ट्रैफिक स्मूथ है तो वहाँ पर आप आराम से डिवाइडर पर फेंक दीजिए सुरक्षित रूप से। और जब भी बारिश आएगी या हॉर्टिकल्चर वहाँ पर पानी देगा तो ये अपने आप पेड़ बनेंगे। तो इस तरीके से आप हज़ारों, लाखों, करोड़ों पेड़ लगा सकते हैं। सिर्फ करना ये है कि आपको अपने जीवन शैली में परिवर्तन करना है। आज हमारे यहाँ पर गुरुदक्षिणा का कार्यक्रम था तो बहुत सारे फूल इकट्ठे हुए थे। अब ये सारे फूल हमने संभाल लिए हैं। इन फूलों को नहर में नहीं फेंका जाएगा, इन फूलों को नहर में नहीं फेंका जाएगा, इन फूलों को भी इसी तरीके से एंजाइम बनाया जाएगा। बोतल कहाँ से आएगी? आप किसी भी पार्टी हॉल से, मैं बंसल भवन से लाया हूँ, किसी भी पार्टी हॉल से जहाँ पर शादी ब्याह होते हैं, शादी ब्याह के बाद आप लेंगे तो या तो वो फ्री में दे देंगे आपको, क्योंकि उनका तो हम कूड़ा ही ले जा रहे हैं, या फिर वो आपको 2, 4, 5 रुपये में प्रति बोतल दे देंगे। इतने हम सक्षम हैं कि हम ये कर सकते हैं खर्चा। इस तरीके से हम हर वेस्ट मटेरियल का, हर ऑर्गेनिक मटेरियल का कुछ ना कुछ यूज़ कर सकते हैं। घर में जो फल सब्जियों के छिलके होते हैं उसको भी हम गाय को खिला सकते हैं। ये देखिए, ये गाय को खिलाने के लिए हमने घर में केले के छिलके, पपीता, नींबू, खीरा, सब चीज़ों के छिलके बचा लिए हैं, साफ़ सुथरे बचा लिए हैं। और हमारे लिए ये कूड़ा है, पता नहीं हम क्यों छिलके नहीं खाते, पर अगर हम छिलके नहीं खाते हैं तो भगवान ने ये छिलके गाय के खाने के लिए बनाए हैं। ये गाय का भोजन है जिसको हम कूड़ा समझते हैं। तो अगर हमने गाय को खिलाया तो हमने गाय का पेट भी भरा और साथ के साथ हमने कूड़ा प्रबंधन भी किया। ये जो सड़ता है उसकी स्मेल हमें ही आती है, मक्खी मच्छर पैदा होते हैं, तो इसको सड़ने से रोके, इसका भोजन बनाकर गाय को दें। तो आप सबसे यही आग्रह है कि अपने जीवन शैली में परिवर्तन करके कुछ ना कुछ पर्यावरण के लिए जरूर करें, क्योंकि हम प्रतिपल जब इस धरती पे सांस ले रहे हैं तो इस धरती पे कुछ ना कुछ हम विध्वंस कर रहे हैं, कुछ विनाश कर रहे हैं, कुछ इसको नुकसान पहुंचा रहे हैं, अपने कार्बन फुटप्रिंट छोड़ रहे हैं। पर धीरे धीरे अगर हम अपने जीवन शैली में सुधार करेंगे तो हम अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम कर पाएंगे और कुछ हमारा धरती का बोझ कम हो पाएगा। आप सबसे यही आग्रह है कि अपने जीवन शैली में परिवर्तन करें और धरती का